नमस्कार। भवितव्य में आपका स्वागत है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 206 पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट की है। जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में भी देखा था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत एस्टैब्लिश हुआ है। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करती है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट तथा जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 पद है, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस में 4 पद है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में 21 पद रहेंगे, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 11 पद है और सबसे ज्यादा सीनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज में 168 पद भरे जाएंगे। इन सभी पदों का वैकेंसीज का जो कैटेगरी वाइज और पीडब्ल्यूडी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर नंबर्स ऑफ वैकेंसीज आइदर बढ़ सकती है या फिर घट भी सकती है। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या फिर डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन में ऑल्सो अप्लाई। इनके लिए 9 पोस्ट रिजर्व कर दी गई है। वेरेवर जहां पर भी एससी, एसटी या फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन ये कैंडिडेट्स ओपन कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उनको कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट इस केस में नहीं मिलेगा। रिजर्वेशंस जो भी है पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स अग्निवीर का, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है मास्टर्स इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल या फिर मास्टर्स इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट ए ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए, या फिर मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें आपका इंग्लिश या फिर हिंदी कंपलसरी या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना जरूरी है एट ग्रेजुएशन लेवल, या फिर मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट आपके पास हिंदी और इंग्लिश जो है मीडियम होना चाहिए। अगर आपने हिंदी मीडियम में दिया हो या फिर इंग्लिश मीडियम में दिया हो एज अ कंपलसरी या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा आपके पास 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है और आपको एमएस ऑफिस हिंदी में कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए ग्रेजुएशन विथ एलएमवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल बी गिवन प्रेफरेंस। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो इंजीनियरिंग में होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए ग्रेजुएट प्रेफरेबली बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। इन सभी पदों के लिए 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए 10+3 years अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर में होना चाहिए। इसमें कोई परसेंटेज का लिमिट नहीं है, पास मार्क्स होने से भी चल जाएगा। 12th पास रेगुलर स्टडीज विद पास मार्क्स। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑन डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, या फिर आपके पास वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस या फिर वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। जो मीडियम व्हीकल लाइसेंस या फिर लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जिन कैंडिडेट्स के पास है, उनको 1 साल के अंदर हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करना बंधनकारक रहेगा। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो है 30 इयर्स का रहेगा एज ऑन डेट ऑफ लास्ट एप्लीकेशन सबमिशन, दैट इज 24th March 2025। स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशंस है 5 years फॉर SC ST, 3 years फॉर OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रहेगा। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी में है वो 15 years रिलैक्सेशन रहेगा उनके लिए। जो कैंडिडेट्स OBC नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए 13 years का एज रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो भी है
उनको 40% डिसेबिलिटी कैटेगरी होने से कंसिडर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस जो भी इशूड किया गया हो टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंगली एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया था, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन में ऑल्सो अप्लाई फॉर दीज पर्टिकुलर पोस्ट्स। एक्स अग्निवीर के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा और फर्स्ट बैच ऑफ अग्निपथ स्कीम के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स पहले से ही AAI के सर्विस में है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। जो कैंडिडेट्स जिनका विडो या फिर डिवोर्स्ड वुमेन्स या फिर वुमेन्स जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, उनके लिए 35 इयर्स का रहेगा और अगर वो शेड्यूल कास्ट में आती है SC ST में तो उनके लिए 40 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। एज जो कैलकुलेट किया जाएगा वो आपके मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ जो लिखी गई होगी उसी डेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाएगा। इन पदों के लिए आपको IDA पे स्केल दिया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट का पे स्केल जो है 36,000 से लेकर 1,10,000 के पे बैंड में रहेगा। जूनियर असिस्टेंट का स्केल जो है 31,000 से लेकर 92,000 के पे बैंड में रहेगा। ये बेसिक पे के अलावा आपको बाकी अलाउंसेस दिए जाएंगे जो AAI के रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होंगे। एप्लीकेशन फी ₹1000 रहेगा एक्सक्लूडिंग टैक्सेस फॉर जनरल, OBC, नॉन क्रीमिलियर, EWS और एक्स अग्निवीर कैंडिडेट्स के लिए। बाकी कैंडिडेट्स SC ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, जिन कैंडिडेट्स ने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए और एप्लीकेशन सबमिशन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है 25 Feb 2025 को। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 24 मार्च 2025 रहेगा। नीचे दिए गए लिंक पे जाकर आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा में डोमिसाइल्ड है वही इन पदों के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न रीजन के लिए है। ऐसे सभी अपडेटेड वीडियोस के लिए भवितव्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।